गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जहां कई जानवर रहते थे। इसी जंगल में एक आलसी गधा जिसका नाम था गज्जू भी रहता था। गज्जू को मेहनत से नफरत थी। वह हमेशा खाने और आराम करने में ही लगा रहता। अगर कोई उससे काम करने को कहता तो वह बहाने बनाकर टाल देता। गज्जू का मालिक रामू किसान मेहनती और दयालु था। उसने गज्जू को कई बार समझाया, गज्जू अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। देखो, मेहनत से ही सफलता मिलती है। लेकिन गज्जू हर बार हंसकर कहता, मैं तो बस यूं ही मस्त हूं, मेहनत करना मेरी किस्मत में नहीं। रामू किसान ने हार मान ली, पर वह सोचता रहता कि कैसे गज्जू को सही रास्ते पर लाया जाए। एक रात जंगल में कुछ अजीब हुआ। आसमान में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादुई ताकत वहां घूम रही हो। गज्जू ने सोचा, आज तो मजे आएंगे, कुछ नया देखने को मिलेगा। वह जंगल के बीच जाकर छिप गया और आवाजों की दिशा में देखना शुरू किया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा जादूगर और उसकी पालतू लोमड़ी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। आज हम आलसी जानवरों को सबक सिखाएंगे, जादूगर ने कहा। गज्जू यह सुनकर डर गया। गज्जू को यह समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने सोचा, यह जादूगर शायद मुझे देख नहीं पाएगा, मैं तो चुपचाप यहाँ बैठकर सब कुछ देखूंगा। लेकिन जैसे ही गज्जू ने अपनी जगह बदली, उसकी पूंछ एक सूखी शाखा से टकरा गई और आवाज हुई। जादूगर और लोमड़ी ने तुरंत गज्जू को देख लिया। आहा, तो यहाँ एक आलसी जानवर है, जादूगर ने हंसते हुए कहा। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। जादूगर ने गज्जू को पकड़ लिया और कहा, अगर तुम अपनी आलसी आदत नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। पर तुम्हें एक मौका देता हूं। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर वहां रखे खजाने को लाना होगा। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर नहीं तो हमेशा के लिए पत्थर बन जाओगे। गज्जू ने डरते डरते हामी भर दी। गज्जू ने पहली बार खुद से मेहनत करने का फैसला किया। पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ते में कांटे, पत्थर और कीचड़ थे। गज्जू का शरीर तो भारी था ही, लेकिन अब उसे लगने लगा कि अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो उसका अंत निश्चित है। रास्ते में उसे एक कछुआ मिला। कछुए ने कहा, गज्जू, अगर तुम में धैर्य और साहस है तो तुम यह चढ़ाई कर सकते हो। गज्जू ने कछुए से प्रेरणा ली और आगे बढ़ता रहा। पहाड़ के बीच में एक अंधेरी गुफा आई। गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थीं। गज्जू सोचने लगा, मुझे वापस लौट जाना चाहिए, ये काम मेरे बस का नहीं। तभी उसे रामू किसान की बात याद आई, सच्ची मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। गज्जू ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर गया। वहां उसने देखा कि गुफा के अंदर एक उज्ज्वल रोशनी है। जैसे ही वह रोशनी के करीब पहुंचा, उसने पाया कि वहां एक सोने का घड़ा रखा हुआ है। गज्जू ने घड़ा उठाया और जल्दी से पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ा। सूरज निकलने ही वाला था। जैसे ही वह चोटी पर पहुंचा, वहां जादूगर और उसकी लोमड़ी उसका इंतजार कर रहे थे। शाबाश गज्जू, जादूगर ने कहा, तुमने अपनी आलसी आदत को हराकर यह खजाना हासिल किया। ये घड़ा केवल उन्हीं को मिलता है जो मेहनत और धैर्य से काम लेते हैं। अब मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और गज्जू की पीठ पर हल्का सा झटका लगा। तभी गज्जू को महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से हल्का और ताकतवर हो गया है। गज्जू ने रामू किसान के पास जाकर सारी बात बताई। रामू किसान बहुत खुश हुआ। उसने कहा, देखा गज्जू, मेहनत का फल कितना मीठा होता है। उस दिन के बाद गज्जू ने आलस्य को त्याग दिया। वह अब सबसे मेहनती और समझदार गधा बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, धैर्य और साहस से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आलस्य केवल हमारी प्रगति में रुकावट डालता है।